हेलो गाइस, माय नेम इज पायल और आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी दो पार्ट में। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है अदर रूम इन द हाउस, मतलब ये जो है हमारा रियान का रूम है। हमने कुछ पहले वाले पार्टों में पढ़ा था। ये जब रियान का रूम है, इसके कह रहे हैं इसके अदर भी हमारे यहाँ पे कुछ रूम्स निकले हुए हैं। अदर रूम्स इन द हाउस, इस घर के अंदर और भी रूम्स हैं के बारे में बात करेंगे। कह रहा है रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ। कहने का मतलब रियान के रूम के साथ ही क्या है, एक यहाँ पे एक रियान के रूम के साथ एक क्या है डाइनिंग रूम, जिसकी लेंथ क्या दे रखी है 18 फीट। 18 फीट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 18 फीट लेंथ दे रखी है। उसके बाद क्या कह रहा है एंड विथ 15 फीट। जो आपकी विड्थ होगी, ये आपकी लेंथ होगी तो विड्थ इसके ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये रियान का रूम है और ये उसका बाथरूम है, तो इसके नीचे जाएगा। इसके नीचे कहाँ तक जाएगा 15 फीट, मतलब यहाँ से नेगेटिव वैल्यू में आएगा 15 फीट तक। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट पी। कहने का मतलब वही बात, बी से लेके ए तक आपका क्या पॉइंट ए टू पॉइंट पी टू ए तक आपका क्या है स्केच करा गया डाइनिंग रूम की लेंथ को, ठीक है। एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर, और हमको बताना है डाइनिंग रूम कहाँ से कहाँ तक पूरा बनेगा और उसके कॉर्नर्स भी मार्क करने हैं। तो जैसे ये वाला जो है पोर्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारा जो लेंथ है कहाँ से ले 18 फीट, यहाँ तक हो गया 12, 12 और 6 18, टोटल 18 फीट है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है जो हमारी ब्रेथ है वो 15 फीट है, तो यहाँ से 15 फीट ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है ये 15 फीट पूरी यहाँ तक आ रही है। हमको कह रहा है कि हमें क्या बनाना है, इसके कॉर्नर्स भी बनाने। तो ये वाला जो लाइन है ये नीचे यहाँ तक आएगी, ये नीचे आएगी 15 तक, ठीक है, -15 तक। के बाद यहाँ से जो 12 क्यू है ये यहाँ से आएगी 15 तक। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो हमारा बन जाएगा डाइनिंग रूम का। डाइनिंग रूम का एरिया बन गया और हमें बताने इसके कॉर्नर भी मार्क करने। ये हो गया अपना ए बी और इनको लेट कर लेते हैं। ये हो गया क्यू एंड ये हो गया वी, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल देते पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ से -6 तक है, -6 एंड 0। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 12 एंड 0, क्योंकि 12 है और वाई की वैल्यू मतलब 12 की लाइन पे तो वाई की वैल्यू देगी 0, एक्स की लाइन पे है ना ये। उसके बाद जो हमारा क्यू है, क्यू का पॉइंट हमारे एक्स देखना है। एक्स हमारा कहाँ तक आया है, हमारा जो एक्स आया 12 तक और हमारा वाई 15 तक यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका क्या होगा 12 एंड माइनस का 15। लास्ट जो अपना बच्चा है वी, वी की क्या वैल्यू होगी, यहाँ से देखेंगे एक्स एक्स आ रहा है -6 तक और वाई आ रहा है -15 तक। जो हमारी वी की वैल्यू होगी वो क्या होगी -6 एंड -15। ये बना लिया हमने डाइनिंग रूम और उसके बाद हमने बता दी इसके कोऑर्डिनेट्स चारों के चारों कॉर्नर के। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट डाइनिंग टेबल इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। कह रहा है कि डाइनिंग रूम, ये हमारा डाइनिंग रूम है, इसके सेंटर में, इसके बिल्कुल बीचों बीच हमें क्या निकालना है, क्या बनाना है, एक डाइनिंग रूम बनाना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को भी फिट फिट ऑफ द टेबल हमें क्या बताना है। जब हमने डाइनिंग रूम बना लेंगे तो उसकी 4 फीट आएगी, ठीक है। उस डाइनिंग रूम के चारों फीट के हमें कॉर्नर को भी बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है हमारी एक्स एक्सिस है और हमारी वाई एक्सिस है। इसके लिए हम निकालेंगे कि हमारी टेबल बनेगी कहाँ। सबसे पहले हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो हम क्या सबसे पहले निकालेंगे सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की सेंटर, ये लेंथ का जो हमारा सेंटर होगा कितना है -6 एंड प्लस का 12 एंड ये हो गया 2। तो हमारे पास आएगा 6 × 2 और ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। उसके बाद हमें क्या कह रहा है वाई एक्सिस का भी हम ऐसे निकालेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे सेंटर ऑफ वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस का सेंटर ही निकालेंगे इसी की तरह। तो हमारा यहाँ ये वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट है -15 तक है, 0 + -15 अपॉन में 2। तो ये हमारा जो आएगा
15/2 7.5, लेकिन माइनस का क्या आ रहा है 7.5, लेकिन माइनस का। इससे हमें पता चल रहा है जो हमारा एक्स एक्सिस हमें 3 फीट लेना है, एक्स एक्सिस कहाँ तक लेना है 3 फीट, लेकिन जो हमारी वाई एक्सिस वाली जो रो होगी वो कहाँ पे 7.5 तक। 3 फीट नीचे आएगा लेकिन कहाँ तक आएगा 7.5 तक। 3 फीट एंड 7.5 ये आएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है मिड पॉइंट, लेकिन किसका मिड पॉइंट बन रहा है, हमारे टेबल का मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें बोला है हमें टेबल की क्या दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें कितना चौड़ा कितना लंबा बनाना है। कह रहा है कि 5 फीट, क्या है 5 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। अब देखो क्या कह रहा है हमें 5 फीट मतलब अगर यहाँ पे हमारा बीचों बीच रहेगा, कहने का मेरा मतलब है अगर ये बीचों बीच रहेगा तो इसका हाफ होगा, हाफ इधर जाएगा और हाफ इस साइड आएगा। इसका हाफ जो जाएगा हमारा कितना होगा 2.5, इनका जो हाफ होगा 2.5, कहने का मतलब है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7.5 की इस वाले एरिए पे आएगा ये वाला, और यहाँ का आ जाएगा 2.5, ये हो गया यहाँ पे ये वाला और ये वाला पॉइंट। अब ऐसे वाई का भी कर लेंगे, 3 है तो इसका 1.5 होगा, 1.5 यहाँ पे 6 पे आ गया 0 और ये यहाँ पे 9 पे आ गया, तो यहाँ से ये हमारा बनेगा ये बन गया हमारा टेबल, और ये रहा हमारे टेबल का मिड पॉइंट, मतलब जितना इसके ऊपर है उतनी इसके नीचे भी है, सेम फिट है इधर 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 इधर, तो ये हमारा पूरा सेंटर पे बैठ गया। अब हमें बताना है ये वाले जो एरिया है जहाँ पे इसके फिट है इसके भी पॉइंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। मान लेते हैं ये है ए बी सी एंड डी, तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स है कितना 5.5 एंड वाई होगा आपका 6, लेकिन माइनस का 6। वैसे अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो हमारा क्या होगा, एक्स जो होगा हमारा 0.5 और जो हमारी वाई होगा -6। सी की वैल्यू क्या होगी 5.5 एंड ये होगा -9। डी, ये रहा डी 0.5 एंड -9, ये रहा क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। क्योंकि हमें बोलता 4 कोऑर्डिनेट्स भी निकालने थे ना कि इसके फिट, इनके फिट ऑफ द टेबल हमारी कहाँ है, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ये निकालने थे जो हमने यहाँ पे निकाल दिए। यहाँ से क्वेश्चन होता है खत्म।